मित्रों, YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, जिन 12 विषयों का रिजल्ट घोषित हुआ था, देर रात कल उसका कार्यक्रम भी घोषित हो गया, साक्षात्कार की तिथियाँ घोषित हो गई। ये साक्षात्कार की प्रक्रिया आपकी 20 अक्टूबर तक चलेगी। इसके पहले ही आपका निश्चित तौर पे सभी विषयों का पीजीटी का रिज़ल्ट आपका मान के चलिए कि 2-3 दिन के अंदर आ जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे बड़ा उपयोगी कार्य यही है। कुछ लोगों का कहना ये है कि हमने तो AMR में बालक बालिका वर्ग ये सब पूरा भर दिया, तो हमारा रिज़ल्ट फिर भी आया है। तो बधाई हो आपको, बहुत आपका रिज़ल्ट आया हुआ है। आपका रिज़ल्ट फाइनल नहीं होगा। कारण ये कि आपको जो इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ है वो बालिका वर्ग के लिए ही कॉल हुआ है। जाहिर सी बात है, बालिका वर्ग में आप फार्म ही नहीं भरे हो, तो इंटरव्यू देने के बाद भी आप अनर्ह पाए जाओगे। आप बालिका वर्ग की मेरिट के अनुसार चयनित हुए हो। ठीक है, जो OMR में कारस्तानी वही आपका कारण बन गया है, वही आपका रीज़न बन गया है चयनित होने का। बालिका वर्ग की मेरिट कम गई होगी, आपका चयन हो गया है ना। फाइनल होगा तो फाइनल होने के बाद में आपके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। रही बात ये, कुछ लोग कह रहे हैं हमने तो फ़ोटो का बैकग्राउंड वगैरह सब पूरा एकदम गड़बड़ रखा था, नीला पीला सब गुलाबी रखा हुआ था, हमारा फिर भी रिज़ल्ट आया। तो अभी भैया, अभी आपको थोड़ी ना बाहर कोई करने वाला है। ये औपबंधिक प्रक्रिया होती है। आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर भी आप निर्देश में अवश्य पढ़ लीजिए। इतने दिन से आप कंपटीशन दे रहे हैं, इतनी समझ तो आपके अंदर होनी ही चाहिए, कॉमन सेंस है। उस पर लिखा जाता है कि ये एक औपबंधिक रूप से आपको परीक्षा में प्रवेश दिया जा रहा है। अपनी योग्यता को आप जांच लें। अगर विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आप पूर्ण रूप से अर्ह हों तभी परीक्षा में शामिल हों, अन्यथा परीक्षा में शामिल ना हों, ऐसा कहा गया है। लेकिन अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि बस बोलना ही है, बोल ही रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो तो आपको दिख जाएगा, स्वयं दिख जाएगा। रही बात कट ऑफ मेरिट जो भी बताई गई, कट ऑफ मेरिट वैसे ही गई है लगभग। रही बात ये कि भाई कोई अंतर्यामी तो नहीं है, लेकिन एक प्रयास ज़रूर रहता है। पीजीटी को उतना सटीक शायद ना रह पाए, लेकिन टीजीटी का एकदम सटीक रहेगा, है ना। सर्वेक्षण आप लोगों तक जो पहुँच रहे हैं वो बहुत ही कारगर सर्वेक्षण पहुँच रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए हम एक अपडेट और ये देना चाहेंगे कि अगर आप लोग चयनित हुए हैं इंटरव्यू के लिए तो आप लोग क्या क्या बनवा लें। सबसे पहले देखिए, आपको दस्तावेज़ों में आवश्यक है आपके पास समस्त अंकपत्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। ठीक है, जब ये रहेंगे तो देखिए, प्रमाण पत्रों में सबसे पहले आपके पास जो भी दस्तावेज़ हों, जैसे कि हाई स्कूल का अंकपत्र, प्रमाण पत्र, इंटर का अंकपत्र, इंटर का प्रमाण पत्र, BA का अंकपत्र, BA का प्रमाण पत्र, BA का अंकपत्र और BA की डिग्री अवश्य चाहिए, याद रखिएगा, है ना। अगर फिर भी मान लीजिए आपने कहीं से दूर से किया हुआ, कोरोना काल है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप डिग्री वाले कॉलम में जहाँ डिग्री कराते हैं तो इंटरव्यू लेटर निकलवाने के लिए, अब चूँकि डेट जिनकी घोषित हो गई सभी 12 विषयों की, तो आपको करना क्या है, अपने समस्त दस्तावेज, पहले तो इसका पूरा वर्णन हम कर देते हैं। BA का प्रमाण पत्र, इसके अलावा BA BSc BCom जो भी आपने किया हो, है ना। इसके अलावा आपका B.Ed का अंक पत्र, B.Ed का प्रमाण पत्र, और इसके बाद आपका डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी अब। और मान लीजिए आपका कंप्यूटराइज्ड बना हुआ निवास प्रमाण पत्र है या जाति प्रमाण पत्र है, तो इसके लिए पुनः आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं है। EWS के कई अभ्यर्थी शिकायत कर रहे हैं, सर जी हमारी मेरिट जनरल से ज़्यादा गई। तो ये आपकी जो कॉलिंग मेरिट है OBC की भी जनरल से ज़्यादा जाती है, लेकिन जब फाइनल मेरिट आएगी तो निश्चित तौर पर उन्हीं को लाभ मिलेगा। कुछ लोग और दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि हमें क्या वेटिंग में मौका मिलेगा क्या, तो TGT में तो ऐसा होगा, लेकिन PGT में ऐसी स्थिति नहीं है। PGT में उन्हीं को मौका मिलेगा जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें से जितने लोग बचे रहेंगे उनका नहीं होगा, तो जो वेटिंग में आने लायक है वेटिंग में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे दस्तावेज। इसके अलावा आपको एक चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाना है। चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए
आपको छूट दी गई है कि अब आप किसी भी सीएमओ में ही, सीएमओ कार्यालय ही ना जाना पड़े, आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास ही ना जाना पड़े। आपके लिए सबसे उपयोगी ये है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त डॉक्टर से, जिसके पास अर्जी फर्जी डिग्री ना हो, उससे आप अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। झोला छाप से मत बनवाइएगा, वो मान्य नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी दौड़ भाग कम हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास किसी प्रकार की डिग्री नहीं है, डिग्री आपके पास नहीं है, बीए की या एमए की, है ना, इसकी डिग्री नहीं है। आपने जो योग्यताएं फार्म में लगाई है वही योग्यताएं आपको रखनी है, एक्स्ट्रा योग्यता आपको लगाने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोगों ने बीएड के कॉलम में नो कर दिया है, तो बीएड की डिग्री लगाने का फिर कोई औचित्य नहीं, क्योंकि आपने बीएड के कॉलम में ऑलरेडी नो कर रखा है। टीजीटी के लिए भी बता रहे हैं, पीजीटी के लिए भी बता रहे हैं। तो स्थितियाँ यही रहने वाली हैं कि आपको ये सारे दस्तावेज़ अपने तैयार कर लेने हैं। इन सभी दस्तावेज़ों के 2-2 फ़ोटोकॉपी सेट आपको तैयार कर लेने, एक फ़ाइल में लगा लेना है उसको लेकर के अपना, और इसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपना लेकर के वहाँ पे जाना है। चयन बोर्ड की वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आप जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, आपने डेट ऑफ बर्थ डालोगे, पूरी फाइल खुल करके आ जाएगी, जहाँ पे आपको पीडीएफ में आपको दिया रहेगा इंटरव्यू लेटर डाउनलोडेड। मैं यहाँ पे डाउनलोड आप करें अपना इंटरव्यू लेटर, तो इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करने वाला ऑप्शन जब आप चुनेंगे तो आपसे एक एक ऑप्शन, एक एक स्टेप आपको खुलता जाएगा। हाई स्कूल, इंटर, बीए, है ना, सारा डिटेल आपको पूरा करना होगा। वहाँ पे पूरा कॉलम जब आप क्लिक करेंगे, पूरे दस्तावेज आप जब वहाँ पे पीडीएफ फाइल में पूरा दर्ज करेंगे, अपलोड करवाएंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू लेटर निकल आएगा। इंटरव्यू लेटर लेने के पश्चात आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप अपने उन दस्तावेज़ों की पुनः जांच कर लें कि जो दस्तावेज़ हम लेकर के आए क्या वो हमारे पास उपलब्ध हैं। कभी कभी होता है इंटरव्यू लेटर निकलवाने गए तो दस्तावेज वहीं छोड़ के चले आए, और मान लीजिए कैफ़े वाला बदमाश है तो हो गया, फिर तो आपका उद्धार कर दिया उसने। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, है ना। आप पूरे दस्तावेज़ों की जांच कर लें कि हम जिन दस्तावेज़ों को लेकर के आए हुए हैं वो दस्तावेज़ क्या यहाँ पे हम पूरे उपलब्ध हैं, संख्या उनकी गिन लीजिए, काउंट करने के पश्चात ही अपने वहाँ से आप कैबिन छोड़िए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करें, इसके बाद आपके लिए फिर उपयोगी होगा, फिर आवश्यक होगा। याद रखिएगा कि आप इंटरव्यू के लिए पहली बात तो ऐसा माहौल अपने मन में बनाएं, जैसे कि मान लीजिए आपके विषय का कोई ऐसा मैटर आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू देने जाने पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये अपने मन में बना लीजिए जो आपकी तैयारी थी तो आपने कर ली। रही बात ये कि हमें ज़्यादा नंबर पाना है 48-49, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप स्वयं समझदार हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं देंगे, है ना। उसके लिए क्या करना है, ईमानदार संस्था के प्रति, वो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उसके लिए देखिए भैया, जो भी पत्र पुष्प लगे उसके लिए आपको व्यवस्था रखनी चाहिए। पत्र पुष्प का मतलब आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, वो व्यवस्था आप करके रखिए। हालांकि चयन बोर्ड एक नंबर की ईमानदार संस्था है, वहाँ पे घूस बिल्कुल नहीं चलता। एक नंबर की ईमानदार संस्था, वहाँ पे एक चवन्नी घूस कोई नहीं लेता। जो लोग ये फैलाते हैं कि अफवाहें कि घूस लेते हैं, तो घूस वाली कोई व्यवस्था ही नहीं है। इतनी ईमानदार संस्था कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बाद यही एक ऐसी संस्था है जो कि कही जा सकती है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का दूसरा अवतार है। बेस्ट संस्था है एकदम, कोई घूस अखबार नहीं, कोई पैसा नहीं, ठीक है। पत्र पुष्प का तात्पर्य यहाँ पे ये तात्पर्य था कि आप ऐसी तैयारी करें, उनके प्रति ऐसा समर्पण करें कि वो आपको नंबर दे दें। जब आप पूरे उत्तर बताओगे ना तो विषय विशेषज्ञ यहाँ वहाँ पे देखिए, कभी 2 का पैनल बनता है, कभी 3 का पैनल बनता है। एक पैनल आपका रहेगा किसका, एक पैनल आपका रहेगा, आपके रहेंगे मेंबर सर, जो जिनके बैच में आपका पढ़ाना है, आपको इंटरव्यू देना है। दूसरा किसका रहेगा, दूसरे रहेंगे विषय विशेषज्ञ, समझ रहे हैं, विषय विशेषज्ञ। अब विषय विशेषज्ञ जब आपके आएंगे तो विषय विशेषज्ञ आपसे विषय से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन मेंबर सर ज़रूरी नहीं कि आपके विषय के ही हों। कभी कभी ऐसा सौभाग्य मिल जाता है ना। तो विषय विशेषज्ञ जो आपसे हैं वो आपसे आपके विषय का क्वेश्चन पूछेंगे और आपको कुछ
समसामयिक चीज़ें आनी चाहिए, सामान्य जानकारी आपको कुछ होनी चाहिए, उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले जब आपकी एंट्री होगी तो वहाँ पर नमस्ते करिए, न प्रणाम करिए, न पैर छूइए, है ना। कुछ लोगों की आदत है पहुँचते ही पैर छूने लगते हैं, बहुत तेज़ बिगड़ जाते हैं मेंबर। ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपको बेल बजा करके बुलाएंगे तो आप तुरंत एंट्री कीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे नहीं थामा जा रहा है, रुका जा रहा है, तो आप हाथ जोड़ करके विनम्र करें, नमस्ते शब्द जैसा प्रयोग कुछ न करें। वहाँ पे पहुँचिए तो आपसे कहा जाएगा टेक यू सीट, तो आप बैठ जाइए, है ना। बैठ जाने के पश्चात आप थैंक्स सर बोलिए ऐसा। उसके बाद में आपसे पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द योर क्वालिफ़िकेशन, आपकी योग्यता क्या है। तो आपको अपनी योग्यता के विषय में बताना है। सेकंड क्वेश्चन होगा, आप क्या सबसे बेस्ट तैयार करके आए हैं, आपने कौन सी ऐसी चीज़ तैयार की है जिसके बारे में अगर पूछा जाए तो आप बड़े आराम से उत्तर दे लोगे। तो अब वहाँ पे फेंकने मत लगिएगा, वहाँ पे अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का सर्वोत्तम स्थान होता है। लेकिन वहाँ पे आप अपनी, जाहिर सी बात है, जब आप पीजीटी का देने जा रहे हैं तो एमए हैं, आप बीएड भी हैं, अपनी वही योग्यता बताइएगा। ज़्यादा आप अगर चढ़ करके चले गए, अगर आप मान लीजिए पीएचडी हैं भी, तो अगर पीएचडी लायक आप उत्तर दे सकते हैं तो पीएचडी बता दीजिए। नहीं है तो वहाँ आपकी, ऐसा तो है नहीं कि आपकी डिग्री वहाँ चेक करने लगेंगे। आपको कोई डॉक्यूमेंट अंदर ले करके नहीं जाना है, ठीक है। कोई भी दस्तावेज़ आपको अंदर ले करके नहीं जाना है। और आपको करना क्या है, बस एक छोटा सा काम आपको करना है, अपने सभी प्रश्नों के उत्तर आप ज़रूर तैयार करके जाएं। कोई ऐसा मैटर तैयार करके जाएं जिसके पे जवाब आप दे लीजिए। सपोज़ दैट आपसे कह दिया गया कि आपने क्या तैयार किया, तो आप बता दीजिए कि कर्म कारक में कर्मण द्वितीया ये सूत्र बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया, और अपादान कारक में अपादाने पंचमी वाला जो सूत्र है, ध्रुवम पाए अपादानम, उसको हमने बेस्ट तैयार किया। तो आपसे वही पूछेंगे वो, ठीक है। इसके अलावा अपने दर्शन भी थोड़ा बहुत अगर तैयार किया हो, जैसे मान लीजिए संस्कृत का है, या इतिहास में कोई टॉपिक आपने मुग़ल साम्राज्य अच्छे से तैयार किया हो, ये सारे टॉपिक, एक टॉपिक आप खूब बढ़िया तरीके से एकदम रट डालिए, तैयार कर डालिए, और वहाँ पर आपसे वही संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। उसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो निश्चित तौर पे आपके लिए बड़ा उपयोगी वीडियो रहा है। और वहाँ जब आप जिन प्रश्नों का उत्तर ना दे पाएँ तो वहाँ पे ईमानदारी से आप सॉरी सर बोल दीजिए। उसके बाद में आप आगे बढ़ जाइए। आगे अगला प्रश्न आपसे शायद ईजी पूछा जाएगा। जब तक आप अटक नहीं जाएंगे तब तक आपसे प्रश्न पूछा जाता रहेगा। एक एक इंटरव्यूअर एक एक अभ्यर्थी से लगभग 10 से 15 मिनट तक का आपका इंटरव्यू लेता है। जो बहुत अच्छे होते हैं उनका 5 मिनट में, और जो अच्छे नहीं होते उनकी नज़र में उनसे 20 मिनट तक वो इंटरव्यू ले सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छे होते हैं आप समझ सकते हैं, हम कहा खुल के नहीं बोल सकते ठीक है। लेकिन जो अच्छे होते हैं उनका 2 से 3 मिनट में भी, 1-2 मिनट में वो भांप लेते हैं कि अच्छा लड़का है। और जो अच्छे नहीं होते उनको 20-20 मिनट तक आपसे पूरा पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा उपयोगी रहा होगा। ईमानदार संस्था के प्रति आप जा रहे हैं। रिज़ल्ट आपके सभी रिज़ल्ट आपको 31 अक्टूबर के पहले देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जिनका इंटरव्यू होगा उसके 48 घंटे के अंदर 24 से 48 घंटे के अंदर उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। प्रवक्ता का हो ही रहा है। टीजीटी के रिज़ल्ट में थोड़ा लेट हो सकता है, क्यों टीजीटी के रिज़ल्ट में डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। फिर भी मान के चलिए कि नहीं, कुछ तो 1 अक्टूबर से तो टीजीटी के रिज़ल्ट जारी होने शुरू ही हो जाएंगे, क्यों टीजीटी भी में भी काफ़ी विषय हैं। तो अच्छा कुछ होने वाला है, आप लोगों को ये अच्छा कुछ ही देखने को मिलेगा। ईश्वर आप सभी को सफलता दे। आपके संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आवाज़ से आप कर सकते हैं। फार्मों की छटनी इत्यादि का काम तो अब होगा शुरू, है ना। इसलिए आप लोग निश्चित तौर पे उसका निदान कर लें। आपने अगर कोई गलती की है तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। जो मिसाइल अगर आपके पास में पूर्व में पड़ी हुई है और आपका कंप्यूटराइज्ड है तो उसके लिए फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र है जो कि कंप्यूटराइज्ड है, तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर पे आपके लिए उपयोगी वीडियो रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों को प्रश्न कुछ पूछना है अपना कमेंट करें, तो उस पर हम ज़रूर उन्हें बता देंगे। समाजशास्त्र विषय की जो मेरिट जाने की स्थिति बन रही है, समाजशास्त्र के प्रवक्ता की मेरिट, वो मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, समाजशास्त्र में अगर किसी का सामान्य कैटेगरी में
मान के चलिए समाजशास्त्र में अगर उतना है 98 है तो उनकी कॉलिंग हो जाएगा और 102 प्रश्न पे उनका फाइनल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए EWS हैं तो उनका 96 पे कॉलिंग हो जाएगी और उनका 100 पे फाइनल हो जाएगा। OBC हैं तो OBC कैटेगरी वाले 90 पे कॉलिंग उनकी हो जाएगी और मान के चलिए कि उनका 96-97 फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा जो SC हैं, SC कैटेगरी वाले उनका 88 पे कॉलिंग और 94 फाइनल हो जाएगा। तो ये मेरिट आपकी है। और जो विकलांग कैटेगरी वाले हैं उनका 80 पे कॉलिंग और 85 पे फाइनल हो जाएगा। तो ये स्थितियां हैं। निश्चित तौर पे आपके लिए उपयोगी वीडियो रहा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा और जिन विषयों की मेरिट जाननी है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दिन शुभ हो।